अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 1 जो फर्स्ट ईयर का कॉम्प्लेक्स नंबर पंजाब टेक्स्ट बुक का न्यू बुक का चैप्टर का आगाज कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास एनी नंबर कैन बी रिटन in the form of a plus b iota, where a b belongs to real number and iota is equal to under root minus 1 is called complex number. Complex number are usually denoted by z। अच्छा, ये जो ना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कोई भी नंबर को a प्लस बी एटा के अगर फॉर्म में लिखा जाए और a और b हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो और एटा जो हो अंडर रूट माइनस 1 की इक्वल हो, तो ये जो फॉर्म जो होगी आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पर हम जी से रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास। तो जैसे आपको पास इस तरह के एग्जांपल हम दे देते हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 प्लस 3 योटा 4 माइनस 6 योटा 1 प्लस 0 योटा, ये सारे तमाम नंबर जो है ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको एग्जांपल दिए आपके पास। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। जो योटा के बगैर वाला जो हिस्सा होगा वो आपका रियल हिस्सा होगा, यानी रियल पार्ट होगा, और योटा के साथ होगा वो इमेजिनरी हिस्सा होगा आपके पास। योटा के साथ जो हिस्सा होगा वो आपका इमेजिनरी हिस्सा होगा। अब इसमें हमारे पास मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह थी। अब आपके पास जैसे हमारे पास अंडरवुड के अंदर वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो माइनस को अंडरवुड के अंदर सोल्व करना बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट केस आता है आपके पास। कैलकुलेटर भी हल करेंगे तो सोल्व नहीं करेगा आपके पास। तो अंडरवुड के अंदर माइनस वैल्यू को सोल्व करना मैथमेटिशियन के लिए बड़ी परेशानी पेश आई। उन्होंने काफी रिसर्च की, आखिरकार क्लास उन्होंने इनको सोल्व करने का नाम उन्होंने कोई भी इमेजिन कर लिया, इसका नाम उन्होंने एटा रख लिया। इमेजिन उन्होंने तो सब ख्याली उन्होंने ये कह दिया इसका नाम एटा रख लिया। इनका दोनों साइड पे हम स्केयर लेंगे तो एटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो इस वजह से इसका नाम हमने इमेजिनरी पार्ट दिया। ये काफी, तो इस तरह हम आपके पास रियल पार्ट ऑफ जी हम कह सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जी जिसे हम जोड़ किया गया आर ई और ब्रैकेट में जी, रियल पार्ट ऑफ जी किसके बराबर होगा, ए के। अब इसी तरह हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जो होगा इसको आई एम ब्रैकेट में ऑफ जी, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बी से रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास। आगे हमारे पास टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हमने कंसीडर कर लेना हमारे पास लेट जी, हमारे पास कोई एक नंबर है a प्लस बी इयोटा की फॉर्म। देन हमारे पास कॉन्जुगेट इसका लेंगे, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा जी बार, इसके ऊपर जी बार में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इयोटा इमेजिनरी पार्ट होगा उसका हम साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस का तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इस तरह किसी चीज का कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हम इस तरह फाइंड करेंगे। आगे हम हमारा टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, वही सेम हम कहेंगे लेट जी हमारे पास a प्लस बी होगा, देन मॉडुलस को ये जी मोड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मॉडुलस में क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर हमारे पास आएगा। आपके पास रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, बेसिक ये बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। complex number can written
also as order pair, यानी हमारे पास a कोमा b, यानी हमारे पास अगर 2 प्लस 4 योटा, इसको हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं 2 कोमा 4 आपके पास। इस तरह 6 माइनस 3 योटा, तो 6 कोमा माइनस 3, ऑर्डर फॉर्म में भी हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली ये जो मॉडुलस होता है ना हमारे पास, ये एक हमारे पास एक ऑर्डर पेयर में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आगे डायग्राम के मुताबिक, तो ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है ए और बी, ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का। अब इसका बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन टू पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस बेसिकली होता है वो आपका मॉडुलस कहलाता है आपके पास, वो क्या कहलाएगा? मॉडुलस हमारे पास। तो इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम ये एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सिंपलीफाई ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपके पास ये जो वैल्यू दी हुई इनको आपने सिंपलीफाई करना है। तो हमारे पास योटा 9 है, इसको सिंपलीफाई करना है अपने जितना भी इजी फॉर्म में लिखा जा सके। हमारे पास योटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 के इक्वल है, तो इसको योटा स्क्वायर में चेंज करेंगे ताकि वो वैल्यू हम आउटपुट कर सके। तो योटा 2 को पावर बनाएंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ये 9 का केयर नंबर आएगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 द रेट 1 रह जाएगा, वो योटा अलग कर लेंगे। और योटा स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास -1, इस योटा स्क्वायर की जगह अपने -1 पुट कर देंगे। ये पावर इवन है तो माइनस अगर हो तो वो माइनस आपका प्लस में चेंज हो जाता है, ओड हो तो माइनस का माइनस ही रहता है। अब योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा ही आएगा। अब इस तरह सेकंड जो है इसको भी इसी तरह सिंपलीफाई करना है, योटा 2 में चेंज करेंगे तो योटा 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 आएगा, या आपके पास 17 के करीब नंबर जो आएगा। 2 8 बार कितना बनेगा 16, 2 8 16 और एक योटा अलग कर लेंगे हम। अभी तो वही योटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे। अब पावर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा 7 योटा। अब योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा आ जाएगा आपके पास, ये आंसर। अब इस तरह इसमें तो ब्रैकेट है तीसरे दूसरी हमारे पास, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर पावर आपको पता है ये 19 आपके पास और नंबर है तो माइनस होगा, ये माइनस का रहेगा, -19 आ जाएगा। तो अब इसको योटा 2 में चेंज करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 18, दोनों 18 और एक योटा अलग कर देंगे हम। अब इधर एक योटा स्क्वायर की जगह अपने -1 पुट कर लेंगे, इधर -1 पुट करेंगे, ऊपर पावर 9 आ जाएगी। तो पावर आपके पास ओड है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, योटा आ जाएगा आपके पास, ये आंसर। ये लास्ट वाला हमारे पास है -1 की पावर -21/2 हमारे पास, और हमें पता है -1 किसकी इक्वल होता है आपके पास, योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसकी जगह हम योटा स्क्वायर पुट कर देंगे, बाहर क्या -20/2 आ जाएगा। अब ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब योटा की पावर हमारे पास -21, पावर माइनस में है तो इसको उल्टा देंगे ताकि ये पावर प्लस में आ जाए। अब आगे इसको आगे जब सिंपलीफाई कर लें, योटा 2 बनाएंगे, योटा को 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और एक रह जाएगा तो अलग लगा देना आपने। अब इधर योटा 2 की जगह दोबारा -1 पुट कर देंगे, तो -1 की पावर जितनी मर्जी लेंगे तो पावर वो क्या हो जाएगी इवन है, इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/योटा। अब योटा को नीचे से खत्म करना तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर लेंगे रैशनलाइज करके, नीचे योटा और योटा का स्क्वायर। अब हमें पता है कि योटा और योटा स्क्वायर किसी की इक्वल है -1 के योटा पे डिवाइड करो तो माइनस योटा ही रह जाएगा आपके पास। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उन्होंने पूछा हुआ प्रूव दैट g का कंजुगेट इज इक्वल टू g अगर हो तो इफ एंड ओनली इफ g इज रियल। ये इफ एंड ओनली इफ से मुराद ये बच्चे जो है ना इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल एरो से भी। इफ एंड ओनली इफ से मुराद यह कि अगर ये चीज गिवन हो, इससे ये चीज हमने वेरीफाई करने के जी इज रियल, तो फिर अपने कन्वर्सली अपने प्रूफ करना है कि जी अगर रियल है तो देन ये वेरीफाई करना। तो पहले इस चीज से ये चीज हम वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आपने क्या देना है सिंस, या कह लें कि हमारे पास सिंस g का बार इज इक्वल टू g, लेट g हमने कंसीडर कर लेना a प्लस b योटा, देन g का बार किसके इक्वल होगा a माइनस b योटा। अब इसकी ये वैल्यू जो आपको गिवन है इससे हमने ये वेरीफाई करना है, तो इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं हम। g का बार इज इक्वल टू g
जी के कंजुगेट की वैल्यू ए माइनस बी इयोटा इज इक्वल टू जी की ए प्लस बी इयोटा। ये लेफ्ट साइड पे ले हैं वैल्यू तमाम, प्लस के लेफ्ट साइड आएगी माइनस में, ये भी माइनस में इज इक्वल टू जीरो, प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी माइनस टू बी इयोटा इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है कि ये माइनस टू इयोटा जो है, माइनस टू इयोटा ये जीरो के इक्वल तो नहीं हो सकता, क्योंकि इयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन है, ये इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, बी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ सकती है हमारे पास। तो ये हमारे पास जी हमारे पास वन है, तो ये बी की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, वन में पुट कर दें तो z इज इक्वल टू ए प्लस जीरो इयोटा, बी की जगह अपने जीरो पुट कर लिया तो z इज इक्वल टू ए आ गया, तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, अगर आप बता भी सकते हैं विच इज रियल हमारे पास, इस चीज से ये रियल पार्ट हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब आपने इसको कन्वर्सली प्रूव करना है। अब कन्वर्सली में हमने क्या करना है, अब z को रियल नंबर कंसीडर करके ये चीज वेरीफाई करना। आपने क्या देना कि सिंस z इज रियल आपके पास, लिहाजा z इज इक्वल टू ए आ जाएगा प्लस जीरो इयोटा आएगा, तो वो जीरो इयोटा भी साथ लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। अगर इसका हम कंजुगेट लेंगे वो भी क्या आएगा हमारे पास ए, तो लिहाजा इससे हमारे पास z का कंजुगेट और z का बाहर गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये चीज लेफ्ट साइड वाली यानी ये प्रूव हो गई, तो यही हमने वेरीफाई करना था, इसे इस प्रूव लिख लेना। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया हमने, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि जी हमारे पास कोई भी बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वेरीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है जी प्लस जी के कंजुगेट को अगर आपस में प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर रियल पार्ट ऑफ जी में आंसर आता है कि नहीं आता, तो ये हम प्रूव करते हैं। तो उससे पहले हम कंसीडर कर लेंगे दैट जी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लेना, ए प्लस बी होता है, लिख लेंगे एक्स प्लस वाई होता है, लेंगे एक ही बात। देन इनका कंजुगेट में क्या करेंगे, इयोटा वाले की वैल्यू चेंज कर देंगे, हमारे पास a माइनस बी इयोटा आ जाएगा। नाउ अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास g प्लस v का कंजुगेट बाय 2 हमारे पास। अब g की वैल्यू क्या हमारे पास a प्लस b इयोटा और g का कंजुगेट की a माइनस b इयोटा बाय 2 हमारे पास। अब हमारे पास प्लस का b इयोटा माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 1a और 1a 2a बाय 2 आ जाएगा। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, a आ जाएगा। और हमें इससे ये पता है कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो किसकी को होगा हमारे पास a के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होगा वो हमारे पास b के, यानी ये जो a जो है किसके बराबर आएगा, रियल पार्ट ऑफ z की को आएगा, यानी इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो यही हमने वेरीफाई करना। इस तरह इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह पहले की तरह, उसमें प्लस है इसमें माइनस है, नीचे ऊपर नीचे 2 है इसमें 2 ही होता है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले जी लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी होता है, देन इसका कंजुगेट लेंगे तो वो भी यूज होना a माइनस बी होता, और जी के अंदर से रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास a के इक्वल होता है, रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो जी का होता है वो b होता है, होता है के साथ नंबर होता है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी g माइनस b का कंजुगेट ओवर 2 ही होता, g की वैल्यू हम लिख लेंगे a प्लस b होता, माइनस है तो ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे, जी का कंजुगेट की a माइनस b होता ओवर 2 ही होता। अब सिंपलीफाई करेंगे माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का a और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 2 1 b और 1 b 2 b होता है 2 और ये होता कैंसिल होकर b आ जाएगा। तो b किसकी इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ g की इक्वल है, तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। सिमिलरली हमने इसका तीसरा हमने पार्ट फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। इसमें हमने ये वेरीफाई करना है कि g के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू g इनटू g के कंजुगेट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है कि नहीं होता। इसमें भी हम लेट कंसीडर कर लेंगे g हमारे पास a प्लस b होता। अब इसके बाद इसका अगर हम कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, a माइनस b होता, और इसी तरह इसमें कंजुगेट भी g भी यूज हुआ और इसका मॉडुलस भी हुआ, तो मॉडुलस भी साथ ही तरह फाइंड कर लें। मॉडुलस क्या होता है आपके पास, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर b, लेकिन इसको अगर हम स्क्वायर चाहिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, मोड का इधर भी स्क्वायर इधर जब स्क्वायर लेंगे तो इनका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अब इसके राइट हैंड साइड से हम वेरीफाई करेंगे। अब राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास g इंटू जी का मॉडुलस, अब g की वैल्यू क्या हमारे पास a प्लस b होता इंटू और g के कंजुगेट की क्या हमारे पास a माइनस
बी होता है हमारे पास। अब जी की हमारे पास वैल्यू ए प्लस बी होता है और जी के कंजुगेट की हमारे पास ए माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। दो वैल्यू अगर एक बार प्लस में हो रही हो और एक बार माइनस में हो रही है तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर हमारे पास, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साथ योटा स्क्वायर आएगा, उस योटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू यूज कर लेंगे। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है आपके पास। अब इधर ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने ये मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है इधर बता भी सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वल टू ये किसके आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास ये वेरीफाई हो जाएगा। अब इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला चौथा टू हमने ये वेरीफाई करना है। इसमें 1/g इज इक्वल टू g का कंजुगेट ओवर g के मोड का स्क्वायर आपस में इक्वल होता है। इसमें भी हमने लेट g कंसीडर कर लेंगे, g इज इक्वल टू a प्लस b होता और इसका हम कंजुगेट लेंगे a माइनस b होता है, योटा वाली की वैल्यू चेंज कर लेंगे। उसके बाद इसमें मोड की भी वैल्यू यूज हुई है, दोनों साइड इस g का मोड ले लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इसको ऊपर स्क्वायर है तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, इसका नाम 1 रखते हैं और इस वैल्यू का नाम 2 रखते हैं, क्योंकि राइट साइड पे दो वैल्यू यूज हुई तो ये इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है, 1/g। 1/g की वैल्यू हमारे पास है a प्लस b होता। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो कोई भी डिवीजन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो नीचे वाले का हम क्या करते हैं, कंजुगेट लेके ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। हमारे पास आगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b होता, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता, स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। तो आगे a माइनस b होता, नीचे a स्क्वायर, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस में। हमें ये भी पता है कि a माइनस b होता g बार के इक्वल होता है और आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर g के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है आपके पास। ये g का मॉडुलस का स्क्वायर था। अब इधर आप बता भी सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड, तो यही हमने वेरीफाई करना था। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें उन्होंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने ये ऑर्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं लास्ट पे ये स्टार्ट में भी मैंने बताया था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हमारे पास। जैसे मैंने बताया था 3 - 4 होता, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 होता भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास 6 - 3 होता है तो इसको भी हम 6 -3 फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी ऑर्डर फॉर्म में है तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लें, इसका नाम लेट जी रख लें, -4 + 7 होता। अब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो जी इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इसको उल्टा देंगे, 1/g के इक्वल होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और 1/g की वैल्यू पुट कर लेंगे, -4 + 7 होता। इसका कंजुगेट ले लें, कंजुगेट में माइनस है, आयोटा वाली की वैल्यू चेंज कर लेंगे, रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी। नीचे प्लस में एक बार माइनस में हो तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, -4 - 7 होता बाय 4 का स्क्वायर लेंगे 16 - 7 का स्क्वायर लेंगे 49 योटा स्क्वायर जो होगा वो -1 के इक्वल होगा अपने, वो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो -4 - 7 होता ओवर 16 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +9, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 ही आ जाएगा आपके पास। आगे हमारे पास -4 - 7 होता ओवर, इनको आपस में ऐड कर देंगे 65 आ जाएगा, तो इनको सेपरेट कर लें, रियल पार्ट के लिए ज्यादा डिवाइड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट के लिए सेपरेट इसको डिवाइड कर देंगे। दोबारा इसको भी आप ऑर्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऑर्डर फॉर्म में -4/65 -7/65 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली इसके क्वेश्चन जो 1 की तरह का दूसरा तीसरा पार्ट भी ऐसे है। अब इसका एक ऑर्डर फॉर्म में दिया हुआ, इस वैल्यू को हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे √2 - √5 ही होता और
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी इनवर्स 1/z। अब जी की वैल्यू लिख देंगे, आगे इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस तो प्लस में ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 का रूट कैंसिल होगा, 5 योटा स्क्वायर माइनस 1 के, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, 2 + 5 7 को सेपरेट कर देंगे तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा, ये आपने ऑर्डर फॉर्म में दिया। इस तरह इसका भी कर लेंगे। ये बेसिकली आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो इधर होते हैं, 1 0 को करेंगे 1/z 1 + 0 ही होगा, 1 + 0 तो 1 ही कंसीडर होगा, तो 1 ही आएगा, 1 को दोबारा वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह का सिंपलीफिकेशन वाला है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसका पहला पार्ट देखें, जैसे 2 - 7 ही होता है और 4 + 5 ही होता है, तो नीचे वाले वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेंगे, प्लस की तो माइनस में, ऊपर मल्टीप्लाई 2 4 * 8 2 5 * 10 7 4 * 28 7 5 * 35 टोटल उल्टा का स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस में। मल्टीप्लिकेशन करते नीचे फार्मूला यूज होगा a² - b स्क्वायर आपके पास। अब ये -10 और -28 आप माइनस माइनस प्लस साइन माइनस करेगा, अब ये -38 आ जाएगा, 35 और उल्टा स्केल देगा, आपने -1 को लगा दिया, 4 का स्केल लेंगे 16 और 5 का स्केल लेंगे 25 उल्टा स्केल -1 के खुला गया। अब ये -1 प्लस हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये -35 में से 8 करोगे -27 तो 41 49 रियल पार्ट को लगा सेपरेट कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। इस तरह ये इसको रैशनलाइज करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर का जो स्क्वायर हम मतलब एक्सपेंड करेंगे, a² यानी कि फार्मूला हमारे पास यूज होगा, इसमें ये हमारे पास फार्मूला यूज होगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab वाला फार्मूला, यानी a² + b² + 2a और b हमारे पास आ जाएगी, ओवर 1 प्लस ही होता है, 2 का स्केल लेंगे इवन है तो माइनस प्लस में, 3 का स्केल 9 योटा स्केल हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, इधर आप बता सकते हैं, हमने योटा स्केल की जगह हमने -1 आपने यूज किया। आगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 2 का 4 4 3 का 12 योटा आ जाएगा, नीचे 1 प्लस योटा। अब ये योटा के बगैर वाले रियल पार्ट में आपस में इकट्ठे कर देंगे, -9 में से 4 को -5 भी होता, -12 होता और -5 -12 होता और 1 प्लस होता। आगे जैसे ही सिंपलीफाई करने की तरह बन गया, फिर उसी तरह इसका नीचे वाला का कॉन्जुगेट लेंगे, प्लस के तो माइनस में, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फार्मूला यूज करेंगे हम, तो फार्मूला यूज करके सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएगा। इस तरह तीसरा भी ऐसे पार्ट है, नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंपलीफाई करेंगे, 1 को योटा से किया, योटा 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 का स्केल, योटा स्केल की जगह हमने -1 यूज कर लेंगे हम, ये माइनस में प्लस में, ये भी होता है, ये माइनस में प्लस में 2। अब रियल पार्ट पहले लिख ले, इमेजिनरी पार्ट बाद में नीचे 2 2 लाकर डिवाइड कर देंगे हम। अब इसका चौथा भी इसी तरह का आपके पास है, ये दूसरे की तरह का, पहले हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a² + b² + 2ab, जन हमारे पास इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, यानी सिंपलीफाई के ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो आगे सिंपलीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उन्होंने z1 z2 और z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। आगे इनको सिंपलीफाई करके इसको इन द फॉर्म ऑफ a + b योटा की फॉर्म में हमें लिखना, तो हम ये वैल्यू लेते हैं, हम z1 z3 का कॉन्जुगेट ओवर z2। अब पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास है 2 + b योटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट बाहर लगा लेंगे, उसके बाद आएगा z3 हमारे पास 1 + 3 योटा हमारे पास। अब डिनोमिनेटर में क्या है z2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 - 2 योटा, इसके ऊपर बाहर नहीं ऐसे इसी तरह हम लिखेंगे। हम पहले हम इन दोनों के ऊपर वैल्यू का हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट में योटा वाले की साइन चेंज कर देंगे, प्लस भी अभी क्या हो जाएगा माइनस में। अब आगे ऊपर वाले को सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 1 * 2 2 3 * 6 योटा -1 योटा -1 प्लस 3 योटा और योटा का स्क्वायर 3 - 2 योटा। अब आगे 2 इमेजिनरी पार्ट आपस में कंबाइन करेंगे, -1 प्लस और साइन माइनस का रहेगा, प्लस 3 योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, 3 - 2 योटा आ जाएगा आपके पास। अब आगे नेक्स्ट देखें, 2 - 7 योटा, ये प्लस माइनस -3 3 - 2 योटा आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 में से 1 करो तो -1 -7 ही होता ओवर
3 - 2 होता। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर ले, नीचे वाली को कंजुगेट एक ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करेंगे। 3 माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये भी वैल्यू प्लस में ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करें -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 - 2 ये होता, -21 ही होता। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, -7 2 और 14 ये होता और होता का स्केयर प्लस में एक बार माइनस हो गया, वो तो पहले का स्केयर माइनस दूसरी वाली का स्केयर आ जाएगा। आगे देखें -3 माइनस प्लस साइन माइनस करेगा, -2 -21 -23 होता, -14 होता स्केयर -1 की करोगा आपके पास वो होता स्केयर का आपने -1 पुट कर लेना। 3 का स्केयर लेंगे 9, 2 का स्केयर लेंगे 4 होता स्केयर -1 यूज करेंगे, -3 -23 होता माइनस और माइनस प्लस में 14, 9 -1 + 4। अब 14 में से रियल पार्ट आपस में कंबाइन करेंगे, यानी 14 में से 3 माइनस करेंगे 11 -23 होता ओवर 13। अब इसको रियल पार्ट सेपरेट कर लें और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लें इसके नीचे, ये हमारे पास a + b होता की फॉर्म आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस हफ्ते का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास g1 2 + 7 होता, g2 -5 + 7 -5 + 3 होता और इसकी हमने वैल्यूएट करना है, इसको सोल्व करना है कि 2g1 - 4g2 का मोड, यानी इनको पहले हम वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, देन इसका मॉडुलस हम फाइंड करेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू लेंगे हम 2g1 - 4g2, पहले 2 लिखेंगे, g1 की वैल्यू यूज करेंगे 2 + 7 ही होता जो गिवन है, -4 g2 की -5 + 3 होता। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 2 7 14 ही होता, माइनस माइनस प्लस 4 5 20, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 4 3 12 होता हमारे पास आ गया। तो हमारे पास 2g1 - 4g2 रियल पार्ट आपस में कंबाइन कर लेंगे, 24 प्लस बड़ी वैल्यू हमारे पास प्लस की है और इमेजिनरी पार्ट को आपस में कर लेंगे सोल्व आपके पास। 12 14 में से 12 माइनस करेंगे 2 होता है। देन हम इसका क्या करेंगे, हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रियल पार्ट का स्केयर इमेजिनरी पार्ट का स्केयर हमारे पास, ये 24 का स्केयर लेंगे 576 आएगा, 2 का कैलकुलेटर पे स्केयर लेंगे आ जाएगा, 2 का स्केयर लेंगे 4, ये 580 आ जाएगा हमारे पास। आगे इसको स्केयर रूट लेंगे तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको हम पहले देखिए किसका ये स्केयर रूट बन सकते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 145 से, तो 580 बनेगा। तो 4 का स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और इसका अंडर रूट हमारे पास क्या आएगा 145। तो ये इस चीज का ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2g1 - 4g2 का मोड हमारे पास। सिमिलरली इसका आगे दूसरा पार्ट जो है उसमें 3g1 + 2g1 का मोड, तो मतलब कॉन्जुगेट का मोड हमारे पास है। पहले इसके मोड के अंदर जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 आगे g1 की वैल्यू लिखेंगे 2 + 7 होता प्लस 2 g1 के कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास 2 - 7 होता। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसको 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका g1 का कॉन्जुगेट में डायरेक्ट किया लिख लिया, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो तो -7 होता। 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, रियल पार्ट आपस में इकट्ठा कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट आपस में कंबाइन। देन इस पहले का क्या करना है, मोड लेना, मोड में रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर का अंडर रूट आ जाएगा। 10 का स्केयर लेंगे 100 और 7 का स्केयर लेंगे 49 प्लस करेंगे 149 का अंडर रूट आ जाएगा, ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब इस तरह हमारे पास तीसरे में हमारे पास है -7g2 + 2g2 का कॉन्जुगेट। पहले हम ये एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे, -7g2 की वैल्यू जो गिवन है वो यूज कर लेंगे, प्लस 2g2 का कॉन्जुगेट प्लस में है तो ये -3 होता आ जाएगा। देन हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको -7 से और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 में से 10 माइनस करेंगे 25, ये माइनस और माइनस प्लस साइन माइनस का 27 साथ ही आ जाएगा। अब इसका मोड ले लेंगे, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। अब ये 25 का स्केयर लेंगे 625 आएगा, 27 - 27 का करेंगे इवन है तो माइनस प्लस में तो 729 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब ये लास्ट वाला चौथा इसका पार्ट जो है
तो वन प्लस जी टू का क्यूब जो है इनका मोड जो हमने इसका करना फाइंड, तो पहले इसकी ब्रैकेट में इनसाइड जो वैल्यू इसको सोल्व करेंगे, जी1 प्लस जी2, ये जी1 की वैल्यू लिख लेंगे प्लस जी2 की, बाद में प्लस में साइन ही चेंज होगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हमें इसका क्यूब चाहिए, क्यूब ले लेंगे हम। तो क्यूब का ये फार्मूला ए प्लस बी की पावर 3 हो तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा फार्मूला, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a, ये a1 ले लेंगे, b1 इंटू ए प्लस बी हमारे पास आ गए। -3 का क्यूब लेंगे, पावर ओड है तो माइनस का माइनस रहेगा। अब 10 का क्यूब लेंगे तो आपके पास 1000। अब एटा का हमारे पास इधर बनता है क्यूब हमारे पास, इसको मैं दो अलग कर लूंगा, एक एटा अलग कर लूंगा, ये सेपरेट कर लिया हमने। आगे माइनस प्लस माइनस -3 3 इधर 9 9 10 का 90 एटा आगे वैल्यू आ गई। अब इधर एटा स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू यूज कर ली हमने, एटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे। अब इसको वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -9 90 को 3 से 270 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में साथ ही होता आ जाएगा, माइनस में साइन चेंज, 90 को 10 से मल्टीप्लाई तो 900 होता का स्क्वायर, इसी होता स्क्वायर जगह -1 पुट कर देंगे। अब आगे ये 270, आगे इसके बाद ये 900, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास रियल पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट जो होगा आपस में इकट्ठा कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, साइन माइनस का आएगा बड़ी वैल्यू का। अब 900 में से 27 माइनस करेंगे, 73 आ जाएगा ये वैल्यू। देन इसका हमने इस वैल्यू में मोड लेना है, तो मोड लेंगे रियल पार्ट का स्केल प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केल, रियल पार्ट का स्केल ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट का स्केल लेके इनको ऐड करेंगे, ये वैल्यू आएगी। इसको आंसर पॉइंट में आएगा तो इसके मल्टीपल पावर बना लेंगे, 109 का स्केल मल्टीपल 109 आएगा तो ये सेम वैल्यू ऊपर भी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट मिलेगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।